जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले यही कहना चाहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, दूसरों के लिए बाकी रीडिंग छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती के रीडिंग अपने आप से रेजोनेट नहीं करनी है। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि आने वाले नेक्स्ट वीक में 10 मई से टैरो की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ पे कोई टैरो सीखना चाहता है जेन्युइनली, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर ले लिया जाए या फिर ऊपर दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो जेन्युइनली टैरो क्लास लेना चाहता है, सीखना चाहता है मेरे द्वारा, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने आपको कार्मिक चीज़ों से बचाया है और आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कुछ पावरफुल चेंज आ रहे हैं। तो हम इस डिटेल को लेंगे कि ये डाउनलोड क्यों आया है, क्या बताना चाह रहे हैं और किस कार्मिक रिश्ते से आपको बचाया है। तो हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे डिटेल में दिखाएं क्या डाउनलोड है, क्या आप बताना चाह रहे हैं। कार्ड्स भी उछल उछल के आ रहे हैं। ओके, 2-3 कार्ड्स और लेंगे, काफ़ी सारे कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ डेक, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। ओके, आपको ईश्वर ने ऐसे लोगों से बचाया है कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में चल रहे थे, जो सरवाइव कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक साइकिल था आपके जीवन में। वो जो आप फेस कर रहे थे वो आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था। जिस चीज़ से आप निकल के आए हैं, ये कार्मिक साइकिल कैसा था? वो रिश्ता किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, सास ससुर का हो, या बहू बेटा का हो, या बहू सास का हो, या कोई थर्ड पार्टी का हो, चाहे रिलेटिव के साथ हो। ठीक है, किसी भी के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ये कोई भी कार्मिक रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो कार्मिक आपका रिश्ता चला है जिस भी पर्सन के साथ, उस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आधी से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दी थी। पॉलिटिक्स खेला, पीठ पीछे वार किया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं डाली, आपको बदनाम करने में, आपके साथ गेम खेलने में, आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश की, हमेशा आपके इमोशंस के साथ प्ले किया। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में कार्मिक बन के जो आया है, इसने कभी भी आपको वो सुख समृद्धि नहीं दी, शांति नहीं दी। इस जीवन के रहते रहते आपके जीवन में हमेशा कलेश मचा रहा है। तो ये जो रिश्ता था आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। इस तरीके से रहा है कि ये पर्सन के जो ड्विल फेस हैं वो भी आपको काफ़ी समय के बाद पता चला कि पहले आपके साथ कुछ और थे और बाद में कुछ और निकल किया है काफ़ी। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरीके का पर्सन दिख रहा है कि ये जो भी आपके पर्सन कार्मिक में है, इनको 2 तरीके के रिश्तों में रहने की आदत है। मतलब आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये इस तरीके की एनर्जी क्रिएट करते हैं, ड्वेल फेसेस हैं इनके। ये कार्मिक साइकिल आपके लिए इतने दुखदायी थे कि आपके जीवन में कोई ना कोई तीसरा बंदा आके आपकी चीज़ों को ख़राब करना, आपके इमोशंस के साथ प्ले करना, आपको मेंटली वीक करना, आपको ताने देना, आपको डिस्ट्रॉय करना, एनी हाउ किसी न किसी तरीके से आपका जो कार्मिक साइकिल चल रहा था, ये पर्सन फ़ायदा उठाता था। ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट पता था कि आपको किस तरीके से चैलेंजिंग फेस कराया जा सकता है आपकी लाइफ में। जो वो भरपूर सक्सेस रहता था इस चीज़ को लेके कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएं, आप परेशान रहें, हमेशा लोनलीनेस में आ जाएं, आप कुछ वर्कआउट ना करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप भरपूर नॉलेजेबल हैं, टैलेंटेड हैं,
आपके अंदर कैपेबिलिटी है आगे कुछ करने की, बढ़ने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके टैलेंट को ब्लॉक किया हुआ है, किसी ने रोका हुआ है, किसी ने इस चीज़ को ब्लॉकेजेस की है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपका जो साइकिल था बहुत ही गंदा फेज चला है, बुरी तरीके से चला है। हालांकि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे, दूर भागने की कोशिश करते थे, लेकिन नहीं बच पाते थे, क्योंकि कई बार आप चीज़ों को अवॉइड करते थे। आप चाह के भी चीज़ों को उस हिसाब से नहीं देख पाते थे जिस तरीके से आपको देखना चाहिए था। इस तरीके से आपका कार्मिक साइकिल रहा है किसी भी पर्सन के साथ। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। अब धीरे धीरे आपने ठाना है, अथॉरिटी ली, आपने सोचा आप जब तक स्टैंड नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। आप काफ़ी नेगेटिव भी हो रखे हैं, लेकिन जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ स्टेप ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपने स्टैंड लेने के लिए सोचा है। जो आपके कार्मिक पर्सन जो आपके साथ बैक टू बैक गलतियाँ कर रहे थे, आपके विचार बिगाड़ रहे थे, उसके वजह से आपके जो थॉट्स प्रोसेस बिगड़ रहे थे, अब आप एक्शन लेने पे आए हैं और कहीं ना कहीं अब बैठ के आप एकदम से अपने ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं, अपने ऊपर स्टैंड लेने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी आप हिडन छुपा रहे थे, अपने मन में आप रख रहे थे, कुछ भी चीज़ अगर आप सोच रहे थे या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, इतने टॉर्चर को इतने टाइम से झेलते झेलते आप आ रहे थे, तो अब आप एक्सप्रेस करेंगे, अब आप अपने चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे, अब आप अपने लिए बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्मिक साइकिल था वो बहुत बुरा साइकिल था। इस फेज से अब आपको ईश्वर निकाल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को आपने सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि अब ईश्वर आपको दृष्टि दिखा रहे हैं। उनके द्वारा ही आप चीज़ों को रिमाइंडर करने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपको दृष्टि दिखा रहे हैं। जब आप मिस्टेक रिमाइंड करने में मजबूर होंगे तब आप उस चीज़ पे एक्शन लेने पे आएंगे एंड देन आप क्लैरिटी पे पहुँचेंगे। आप जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने जीवन में, सिर्फ जस्टिस का आप इंतज़ार करेंगे कि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, अब मुझे न्याय चाहिए। तो यहाँ जो चीज़ें एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आप अपने जीवन में जस्टिस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं। ये जो कार्मिक रिश्ता आपका चला है, इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके आप जीवन में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये हालांकि आपके लिए आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। आगे बढ़ना, आगे सोचना, ये आपके लिए एक स्ट्रगल से कम नहीं होगा। अपने लिए स्टैंड लेना एक कम नहीं होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं मोड़ में आ चुके हैं कि आप अगर सही हैं तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके सर पे। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको कर्मा मिलते हुए दिख रहा है। आपका सपोर्ट, आप शाइन करेंगे, आपके हिस्से में सपोर्ट आने वाला है, डिवाइन ब्लेसिंग है। कर्मा उस पर्सन को मिलेगा जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया, जिन्होंने आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, आपके खिलाफ चीज़ें खड़ी करी, या आपका रिश्ता खराब किया, या आपके साथ पॉलिटिक्स किया। ये पर्सन जो कार्मिक है ये काफ़ी पॉलिटिक्स, बहुत शार्प माइंड वाला बंदा है कि कभी भी खड़े होकर कैसे भी गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन ये पर्सन, जितने भी आपके कार्मिक जीवन में आए हैं और जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, उनको यहाँ पे जजमेंट आया है। ईश्वर देख रहे हैं, न्याय आपके साथ होगा, कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। जिस तरीके का उन्होंने कार्य किया है उस हिसाब से उनको भुगतान करना पड़ेगा और आपके जीवन में बैलेंसिंग आएगा। जो आप स्टैंड लेंगे, मेहनत करके जो आप स्टैंड लेंगे, अपने लिए अथॉरिटी लेंगे, तब जाके आपके जीवन में बैलेंस आते हुए दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अब अपने जीवन में रिलीफ करने वाले हैं। आप अपने जीवन में सुख, शांति, रिलीफ फील करेंगे। तो ईश्वर ने आपको इस कार्मिक रिश्ते से इसलिए बचाया है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे और आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक पावरफुल चेंजेस आ रहा है, एक पावरफुल ट्रांजिट आ रहा है, जिससे आपको इस चीज़ का बेनिफिट होने वाला है कि आप कार्मिक रिश्तों से बच के अब आप एक नई मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप इस कार्मिक रिश्ते में बराबर रहते, कंटिन्यू करते, तो हो सकता है कि आपके जीवन में
कुछ बचता ही नहीं, आप एकदम से ख़त्म हो सकते थे। ये रिश्ता एक टॉक्सिक था आपके लिए, किसी भी चीज़ के साथ। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको निकाला है, एक अब्यूजिंग रिलेशनशिप से आपको निकाला है। ये कार्मिक रिश्ता जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा था, उस चीज़ों से आपको निकाला है और उन लोगों को दूर किया है जो आपको परेशान करते थे। आपके जीवन में ये जो पावरफुल चेंज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके सर पे है और वो चाहते हैं आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आए। क्योंकि आपके जीवन में, क्योंकि आप कार्मिक से जुड़े हुए थे, एक साइकिल आपका कार्मिक का चल रहा था। जब तक आपका कार्मिक था तब तक आप इस पर्सन से जुड़े हुए थे। जब आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया और जब आपका पुण्य साइकिल स्टार्ट हो गया, तब से आपके जीवन में एक साइकिल आया है और इस कार्मिक पर्सन को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है। या फिर ये कह लो कि इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ गई है। आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन जो आपके साथ रह रहा है वो किस टाइप का है और आपको इस पर्सन के साथ आगे करना चाहिए या नहीं। रियलिटी आपके सामने आ गई है, क्लियरेंस आपको हो गया है इस रिश्ते में। तो अब आपके जीवन में एक पावरफुल चेंजेस किस वे में आ रही हैं वो हम गाइडेंस में लेंगे। हे एंजल, हे डिवाइन, हे गणपति बाबा, पावरफुल चेंजेस बताएं क्या मेरे यूवर्स के जीवन में आ रहे हैं। और कार्ड निकालें, क्या पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। आप जो जीत चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। जो भी आप अपने जीवन में जीत चाह रहे हैं, आपके इमोशंस इन दिनों काफ़ी अप एंड डाउन होंगे, ओवर कंट्रोल होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या मुझे स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं और नहीं किया है तो डिवाइन को सरेंडर कर दें। अगर आप स्टक एनर्जी में हैं तो डिवाइन को सरेंडर कर दें, वही सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके जीवन में, क्लैरिटी वही लेके आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जब आप कार्मिक में थे तो तब आपके लिए ईश्वर ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते चले गए वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो गए और इसलिए आपको आपकी चीज़ों में फेवर कर दी और आपको कार्मिक चीज़ों से निकाला है। और कहीं ना कहीं आपने इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। अब आपको अपने सिचुएशन में थोड़ा सा कामनेस लाने की ज़रूरत है क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। अब आप आगे बढ़ेंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन ले, आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ें, एक्शन लें। और जो आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं जानते हुए भी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो भी आप एक्शन नहीं ले रहे, तो एक्शन लीजिए, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेगेटिविटी रिलीज करें, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें और क्लैरिटी पे आएँ कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अपने ड्रीम पे फेथ करें। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसको करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी ट्रांजिट चेंज हो रही है, बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है। आप रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाएं। आपको इस रिश्ते से निकाल कर आपके लिए ईश्वर ने बहुत कुछ सोच रखा है, उसको बेकार ना जाने दें। स्टेप उठाएं, एक्शन लें और आगे बढ़ें क्योंकि आपके जीवन में एक ट्रांजिट वेट कर रहा है जो आपके जीवन में पावरफुल चेंज लेके आ रहा है। आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। अपने आप को आइसोलेट करके, परेशान करके कुछ नहीं होगा। एक स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो आप आंसर्स ढूंढ रहे थे अब तक, ईश्वर से, एंजल से, अपने आप से, वो आंसर अब आपको मिलेगा और हो सकता है बहुत लोगों को मिल भी गया हो। तो ये पावरफुल चेंज आ रहे हैं, जीत आ रही है आपकी तरफ, जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, फैसला होगा, न्याय होगा। जो आप स्टेप उठाना चाह रहे हैं, अपने आप को सेट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अपने डर को ख़त्म करें, बस डरे नहीं, आगे बढ़ें। तो ये गाइडेंस आपको लेनी है, मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। ज़बरदस्ती अपने आप को पूरे रीडिंग में कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।